दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में सोचते ही इंसान के मन में डर और रहस्य दोनों पैदा हो जाते हैं। उन्हीं जगहों में से एक है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये जंगल इतना विशाल और घना है कि आज भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से इंसानों के लिए अनजाना है। कहा जाता है कि इस जंगल में ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें देखकर इंसान का खून तक जम जाए। घने पेड़ों, अंधेरी नदियों और दलदलों के बीच छिपे हुए ये जीव अक्सर इंसानों की नजरों से दूर रहते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे रहस्य सामने आ जाते हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना कुछ साल पहले सामने आई थी, जब कुछ खोजकर्ताओं की टीम अमेज़न के अंदर गहराई में रिसर्च करने गई थी। उनका मकसद जंगल में पाए जाने वाले दुर्लभ जानवरों की खोज करना था। टीम के पास आधुनिक कैमरे, ड्रोन और कई वैज्ञानिक उपकरण थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। टीम जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के और अंदर जाते गए, उन्हें महसूस होने लगा कि ये जगह वैसी नहीं है जैसी वे सोच कर आए थे। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की आवाजें भी बहुत कम सुनाई दे रही थीं। कई बार ऐसा लगता था जैसे आसपास कोई बहुत बड़ा जीव छिपा हुआ हो और उन्हें देख रहा हो। एक दिन टीम एक गहरी और काली नदी के किनारे पहुंची। ये नदी बहुत शांत थी, लेकिन उसका पानी इतना काला था कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस नदी में अक्सर बहुत बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं। इन सांपों में सबसे खतरनाक माना जाता है ग्रीन एनाकोंडा। ये दुनिया के सबसे बड़े और भारी सांपों में से एक है। आमतौर पर इसकी लंबाई 20 से 25 फीट तक होती है, लेकिन अमेज़न के जंगल में रहने वाले कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने इससे भी कहीं ज्यादा बड़े सांप देखे हैं। टीम को शुरू में ये बात सिर्फ एक कहानी लगी, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। टीम के एक सदस्य ने नदी के किनारे कैमरा लगाया हुआ था ताकि पानी के अंदर होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। कैमरा कई घंटों तक चलता रहा और टीम आगे बढ़ गई। जब शाम को उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनमें से एक वीडियो देखकर सभी की आंखें खुली रह गईं। वीडियो में नदी का शांत पानी दिखाई दे रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद पानी की सतह पर अचानक हलचल होने लगी। धीरे धीरे पानी के अंदर से एक विशाल छाया उभरने लगी। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन जैसे ही वो चीज थोड़ी ऊपर आई, सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कोई साधारण सांप नहीं था। उसका शरीर इतना मोटा और लंबा था कि वो नदी के एक बड़े हिस्से को ढक रहा था। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि उसका शरीर पानी के अंदर दूर तक फैला हुआ है। टीम के वैज्ञानिकों ने जब वीडियो को ध्यान से देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि उस सांप की लंबाई शायद 50 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर ये सच था तो ये खोज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनने वाली थी, क्योंकि आज तक विज्ञान ने इतने बड़े एनाकोंडा के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये सच में एक विशाल एनाकोंडा था, या फिर अमेज़न जंगल का कोई ऐसा रहस्य जो अभी तक दुनिया से छिपा हुआ था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस समय टीम को यह बिल्कुल पता नहीं था कि वो विशाल जीव अभी भी उसी नदी में कहीं मौजूद हैं, और शायद वो उन्हें देख भी रहा था। शाम हो चुकी थी। जंगल में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। अमेज़न के घने पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। रिसर्च टीम अपने छोटे से कैंप में बैठी हुई थी और दिन भर की रिकॉर्डिंग देख रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक वीडियो ने सभी को चौंका दिया। ये वही कैमरा था जो उन्होंने नदी के किनारे लगाया था। वीडियो में शुरुआत में सिर्फ शांत पानी दिखाई दे रहा था। नदी के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पानी के अंदर से एक बड़ी सी छाया हिलती हुई दिखाई देने लगी। पहले तो टीम को लगा कि शायद कोई बड़ी मछली होगी या फिर कोई मगरमच्छ, लेकिन जब उन्होंने वीडियो को स्लो मोशन में देखा तो सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पानी के अंदर जो चीज हिल रही थी उसका आकार बहुत ही विशाल था। उसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि कैमरे का फ्रेम भी छोटा पड़ रहा था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि एक बहुत बड़ा सांप धीरे धीरे नदी के अंदर तैर रहा है। टीम के एक वैज्ञानिक ने तुरंत कहा, ये जरूर एक ग्रीन एनाकोंडा होगा। लेकिन जब उन्होंने उसकी लंबाई का अंदाजा लगाया तो सभी चुप हो गए, क्योंकि वो सामान्य एनाकोंडा नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार एक आम एनाकोंडा लगभग 20 से 25 फीट तक लंबा होता है,
लेकिन वीडियो में दिख रहा सांप उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। टीम ने वीडियो को कई बार देखा और आसपास की चीजों से उसकी लंबाई का अनुमान लगाया। नतीजा चौंकाने वाला था। उस सांप की लंबाई लगभग 45 से 50 फीट के बीच हो सकती थी। अगर ये सच था तो ये अब तक देखा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप हो सकता था। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, इतना बड़ा जीव अब तक दुनिया से छिपा कैसे रह गया? अगले दिन टीम ने फैसला किया कि उन्हें उस नदी के आसपास और गहराई से जांच करनी चाहिए। सुबह होते ही वे कैमरे, ड्रोन और अन्य उपकरण लेकर नदी की ओर निकल पड़े। जंगल का माहौल उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी। पक्षियों की आवाजें भी बहुत कम सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी अज्ञात डर से चुप हो गया हो। जब टीम नदी के पास पहुंची तो उन्हें किनारे की मिट्टी में कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। वे किसी जानवर के रेंगने के निशान थे, लेकिन उनकी चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि देखकर सब हैरान रह गए। उन निशानों से साफ लग रहा था कि कोई बहुत भारी और विशाल जीव यहाँ से गुजरा है। टीम के एक सदस्य ने धीरे से कहा, अगर ये उसी सांप के निशान हैं, तो हम शायद बहुत खतरनाक जगह पर खड़े हैं। इतने में ड्रोन ऑपरेटर ने अपना ड्रोन उड़ाया ताकि ऊपर से नदी का दृश्य देखा जा सके। ड्रोन धीरे धीरे नदी के ऊपर उड़ने लगा। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि नदी का पानी बहुत गहरा और काला है। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबकी सांसें रोक दी। नदी के अंदर से एक बहुत बड़ी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। वो इतनी विशाल थी कि ड्रोन के कैमरे में उसका पूरा शरीर भी नहीं आ रहा था। टीम के सभी लोग स्क्रीन को घूर रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद वो परछाई अचानक गायब हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव गहराई में उतर गया हो। अब सबको यकीन हो चुका था कि नदी के अंदर कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है, लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। जब टीम वापस कैंप की ओर लौट रही थी, तब उनमें से एक सदस्य अचानक रुक गया। उसने नदी के दूसरी तरफ इशारा किया। सभी ने उधर देखा और अगले ही पल उनके चेहरे डर से सफेद हो गया, क्योंकि नदी के किनारे झाड़ियों के बीच से एक विशाल सांप का सिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसकी आंखें सीधे टीम की ओर देख रही थीं। नदी के किनारे झाड़ियों के बीच जो दिखाई दे रहा था, उसे देखकर पूरे टीम की शरीर डर से कांपने लगे। वो कोई साधारण दृश्य नहीं था। झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे एक विशाल सिर ऊपर उठ रहा था। उसकी चमकती आंखें सीधे टीम की तरफ देख रही थीं। कुछ सेकंड तक तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि हिले या कुछ बोले। सबको अब समझ आ चुका था कि उन्होंने जिस रहस्यमय जीव को कैमरे में देखा था, वो वास्तव में यही मौजूद है, और वो था एक विशाल ग्रीन एनाकोंडा। लेकिन ये सामान्य एनाकोंडा नहीं था। उसका सिर ही इतना बड़ा था कि देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका पूरा शरीर कितना विशाल होगा। उसके शरीर का कुछ हिस्सा झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था और बाकी हिस्सा धीरे धीरे नदी की ओर सरक रहा था। टीम के एक सदस्य ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, शांत रहो, अगर हमने कोई तेज हरकत की तो ये हमला कर सकता है। जंगल का माहौल बिल्कुल खामोश हो चुका था। हवा भी जैसे रुक गई थी। विशाल सांप धीरे धीरे अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था। वो अपने आसपास की गंध को महसूस कर रहा था। एनाकोंडा आमतौर पर पानी के पास रहना पसंद करता है, क्योंकि पानी में वो बहुत तेजी से हमला कर सकता है। टीम को अब एहसास हो चुका था कि वे बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। अगर ये विशाल सांप हमला कर देता तो बचना लगभग नामुमकिन था। कुछ सेकंड बाद वो सांप धीरे धीरे पानी की तरफ मुड़ने लगा। उसका लंबा शरीर झाड़ियों के बीच से खिसकता हुआ नदी की ओर जा रहा था। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह बाहर आया, टीम के लोगों की आंखें फटी रह गईं। वो सच में बहुत बड़ा था। उसका शरीर इतना मोटा था कि वो किसी बड़े पेड़ के तने जैसा लग रहा था। टीम के कैमरे उस समय चालू थे और वे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर ये वीडियो दुनिया के सामने आता तो शायद ये अब तक की सबसे बड़ी खोज होती, लेकिन उस समय टीम का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अपनी जान बचाना। सांप धीरे धीरे नदी में उतरने लगा। पानी में जाते ही उसका शरीर लगभग गायब हो गया। सिर्फ उसका सिर कुछ देर तक दिखाई देता रहा, फिर वो भी पानी के अंदर गायब हो गया। टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिमाग में अब कई सवाल घूम रहे थे। क्या सच में इतना बड़ा एनाकोंडा अमेज़न में मौजूद हो सकता है? अगर हाँ, तो वो अब तक इंसानों की नजरों से कैसे छिपा रहा? अमेज़न के जंगल के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे रहस्यमयी जंगल है। यहाँ हजारों ऐसी प्रजातियां रहती हैं जिन्हें अभी तक विज्ञान ने पूरी तरह खोजा भी नहीं है, और यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी भी ऐसे विशाल जीव मौजूद हो सकते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। उस रात टीम ने फैसला किया कि वे इस इलाके में और ज्यादा समय नहीं रुकेंगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने सारे कैमरे और उपकरण अच्छी तरह चेक
किए। वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि एक विशाल एनाकोंडा नदी के किनारे से पानी में जा रहा है। अगर ये वीडियो दुनिया के सामने आता तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य बन सकता था। लेकिन टीम के सामने एक और समस्या थी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और अमेज़न के जंगल में रात का मतलब होता है खतरा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, जंगल की आवाजें भी बदलने लगी थीं। अचानक दूर से पानी में तेज हलचल की आवाज आई। टीम के सभी लोग चौकन्ने हो गए क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे नदी के अंदर कुछ बहुत बड़ा फिर से हिल रहा हो और शायद वो विशाल सांप अभी भी उनके आसपास ही था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, जंगल का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। अमेज़न के घने पेड़ों के बीच अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ मीटर दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रिसर्च टीम अपने कैंप में बैठी हुई थी, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हर किसी के दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या वो विशाल सांप अभी भी आसपास ही है? दूर नदी की तरफ से कभी कभी पानी में हलचल की आवाज सुनाई दे जाती थी। हर बार वो आवाज सुनकर टीम के लोग चौकन्ने हो जाते। अमेज़न के जंगल में रात का समय सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसी समय ज्यादातर शिकारी जीव शिकार की तलाश में निकलते हैं। टीम के एक सदस्य ने धीरे से कहा, हमें सुबह होने तक यही रुकना होगा। रात में जंगल में जाना बहुत खतरनाक है। सब लोग सहमत थे, लेकिन तभी अचानक जंगल की खामोशी को एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दिया। झाड़ियों में कुछ भारी चीज हिल रही थी। पहले तो सबको लगा कि शायद कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद झाड़ियों में हलचल और तेज हो गई। अब साफ लग रहा था कि वहां कोई बहुत बड़ा जीव मौजूद है। टीम के लोग धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाने लगे। रोशनी झाड़ियों पर पड़ी और अगले ही पल सबके चेहरे डर से जम गए। झाड़ियों के बीच से एक विशाल शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो वही विशाल ग्रीन एनाकोंडा था जिसे उन्होंने दिन में नदी के पास देखा था, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा पास था। उसका लंबा शरीर जमीन पर धीरे धीरे सरक रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसकी चमकती हुई खाल साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें सीधे कैंप की तरफ देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अगले शिकार को देख रहा हो। टीम के लोग बिल्कुल स्थिर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हिले। एनाकोंडा आमतौर पर अपने शिकार पर अचानक हमला करता है। वो अपने मजबूत शरीर से शिकार को जकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका दम घोट देता है। अगर ये विशाल सांप हमला कर देता तो शायद बचना नामुमकिन था। कुछ सेकंड तक वो सांप वहीं रुका रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और हवा में जीभ निकालकर आसपास की गंध को महसूस करने लगा। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल रुक गया हो। टीम के एक सदस्य ने बहुत धीरे से कैमरा चालू कर दिया। वो इस पूरे पल को रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जंगल के दूसरी तरफ से अचानक तेज आवाज आई। शायद कोई बड़ा जानवर भाग रहा था। उस आवाज को सुनते ही विशाल सांप ने अपना सिर उस दिशा में घुमा लिया। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल स्थिर रहा, जैसे किसी चीज को महसूस कर रहा हो। फिर अचानक उसने दिशा बदल ली। वो धीरे धीरे कैंप से दूर जंगल की तरफ सरकने लगा। टीम के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि अब उन्हें ये पता चल चुका था कि इतना विशाल जीव वास्तव में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है और शायद वो अकेला भी नहीं हो सकता। उस रात टीम के किसी भी सदस्य की आंखों में नींद नहीं आई। सब लोग बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि जैसे ही सूरज निकलेगा वे इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन जो सच सामने आने वाला है वो इस रहस्य को और भी बड़ा बना देगा। सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ने लगी। पूरी रात डर और बेचैनी में गुजारने के बाद रिसर्च टीम ने राहत की सांस ली। जैसे ही सूरज निकला, जंगल का माहौल थोड़ा शांत लगने लगा। पक्षियों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं और हवा भी चलने लगी। लेकिन टीम के सभी सदस्य अभी भी रात की उस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने सारे कैमरे और उपकरण इकट्ठा किए और वापस जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर नदी के किनारे जाकर उस जगह को देखने का फैसला किया जहां उन्होंने विशाल सांप को देखा था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें जमीन पर कुछ बेहद अजीब निशान दिखाई दिए। वह किसी साधारण जानवर के निशान नहीं थे। मिट्टी में एक लंबी और चौड़ी लकीर बनी हुई थी, जैसे कोई बहुत भारी और लंबा जीव जमीन पर रेंगता हुआ गुजरा हो। टीम के वैज्ञानिकों ने उन निशानों की लंबाई और चौड़ाई को मापा। नतीजा चौंकाने वाला था। उन निशानों के आधार पर अनुमान लगाया गया कि उस जीव की लंबाई सच में 40 से 50 फीट तक हो सकती है। अगर ये सच था तो ये खोज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बन सकती थी, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सांप आमतौर पर ग्रीन एनाकोंडा ही होता है, लेकिन आमतौर पर इसकी लंबाई 25 से 30 फीट से ज्यादा नहीं होती। फिर ये सवाल उठता है, क्या अमेज़न के जंगल में इससे भी कहीं ज्यादा
ज्यादा बड़े एनाकोंडा छिपे हुए हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संभव हो सकता है क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय जंगल है। ये जंगल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ हजारों ऐसी प्रजातियां रहती हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह खोजा भी नहीं गया है। हर साल वैज्ञानिक इस जंगल में नई नई प्रजातियां खोजते रहते हैं। इसी वजह से कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेज़न के सबसे गहरे और अनजान हिस्सों में शायद ऐसे विशाल जीव भी मौजूद हो सकते हैं जिन्हें इंसानों ने अभी तक नहीं देखा। रिसर्च टीम ने अपने सारे वीडियो और तस्वीरें वैज्ञानिक संस्थानों को भेजी। वीडियो देखकर कई विशेषज्ञ हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये शायद कैमरे का भ्रम हो सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वीडियो में दिख रहा जीव वास्तव में एक असामान्य रूप से बड़ा एनाकोंडा हो सकता है। आज भी ये रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है क्योंकि अमेज़न के जंगल के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ आज तक कोई इंसान पहुंचा ही नहीं है और शायद उन्हीं गहरे और अंधेरे इलाकों में ऐसे विशाल जीव रहते हों जिनके बारे में दुनिया को अभी पता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर सच है, अमेज़न का जंगल अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है और हो सकता है कि किसी दिन कोई नई खोज ये साबित कर दे कि दुनिया में सच में 50 फीट का एनाकोंडा मौजूद है। तब तक ये कहानी एक रहस्य ही बनी रहेगी और शायद उस अंधेरी नदी के अंदर आज भी कोई विशाल परछाई धीरे धीरे तैर रही हो, किसी अगले इंसान के सामने आने का इंतजार करती हुई। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही खतरनाक जंगलों के रहस्य आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।